जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम बात करने वाले एक अच्छे इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है आपका रैखिक आवर्धन। ठीक है, इसे बोलते हैं लीनियर मैग्नेटाइजेशन। ये हम पढ़ेंगे दर्पण के लिए। रैखिक आवर्धन ना सिर्फ दर्पणों में होता है, रैखिक आवर्धन लेंसों में भी होता है। दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं वो हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे दर्पणों के लिए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण आप क्या जाएंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो देखिए रैखिक आवर्धन का मीन्स होता क्या है, तो सीधा सा आप इसे समझिए कि जैसे आपके पास दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। जब हम एक प्रकाश किरण को एक ऐसा मान लीजिए कि एक वस्तु रखी हुई है मुख्य अक्ष के लंबवत। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु रखी हुई है, यहाँ से प्रकाश किरण चलती है तो इसका प्रतिबिंब कुछ यहाँ बनता है। ठीक है, तो रैखिक आवर्धन क्या बताता है? रैखिक आवर्धन ये बताता है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बना है ना। आपने वस्तु रखी और प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बना है, डिपेंड करता है कि आप वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रखें। मतलब आप दर्पण से जितना दूर या पास रहोगे प्रतिबिंब उतना छोटा या बड़ा बनेगा। ठीक है, तो वस्तु आपने बहुत छोटी रखी लेकिन बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना तो आपके दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है वो बहुत अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझेंगे। यदि डेफिनेशन देखते हैं, यदि वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हो तो प्रतिबिंब की लंबाई, डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाए, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। सीधा सा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रैखिक आवर्धन कहते हैं। इसे दर्शाते हैं एम से, एम क्योंकि मैग्नीफिकेशन इसको हम बोलते हैं। ओके, तो फॉर्मूला आ जाएगा रैखिक आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि हम प्रतिबिंब की लंबाई को आई से, वस्तु की लंबाई को ओ से रिप्रेजेंट करें तो एम बराबर हो जाएगा आई बाय ओ। इसको मैथमेटिकली जब हम सोल्व करेंगे किसी भी दर्पण की सहायता से तो आपका आंसर आएगा एम बराबर माइनस वी बाई यू। ठीक है, वी बाई यू। ये किसके लिए है, तो ये गोली दर्पण के लिए, यानी कि ये उत्तल दर्पण के लिए भी लागू रहेगा और अवतल दर्पण के लिए भी लागू रहेगा। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप चीजें हैं जो अपने को अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहला है समतल दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन धनात्मक होता है तथा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो धनात्मक क्यों होता है और 1 के बराबर क्यों होता है, तो 1 के बराबर इसलिए होता है कि जितनी बड़ी वस्तु हम दर्पण के सामने रखते हैं समतल दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है। इसलिए उसका यानी कि आप प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई दोनों का अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। समान रहेगा तो इसका मान आएगा 1 और 1 आएगा, इसका मतलब इसका अंक मान आ जाएगा 1। धनात्मक इसलिए होता है कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसके लिए रैखिक आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए रैखिक आवर्धन हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। वो इसलिए होता है कि इसमें क्या होता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो जिधर आपकी वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों की जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक से ऋणात्मक कैंसिल हो जाते हैं और आंसर जो हो जाता है आपका धनात्मक हो जाता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे माइनस का मान है, इसलिए लास्ट में आंसर क्या आएगा, जैसे आपने v की वैल्यू माइनस रखी, u की वैल्यू माइनस रखी तो दोनों माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस। इसलिए वास्तविक कैसा आएगा, ऋणात्मक। और आभासी धनात्मक इसलिए आएगा कि उसमें वस्तु की दूरी तो ऋणात्मक रहेगी लेकिन प्रतिबिंब की दूरी क्या रहेगी, धनात्मक। तो सिर्फ एक ऋणात्मक और एक ऋणात्मक से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस सोल्व करने पे हमको पता चलेगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं अवतल दर्पण के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक होता है। रैखिक आवर्धन क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो वस्तु दोनों तरफ प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण के सामने बनाता है, दर्पण के पीछे भी। तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका धनात्मक ऋणात्मक होता है। और आंकिक मान की हम बात करें तो 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 के बराबर होता है। ठीक है, मतलब अवतल दर्पण जो होता है उसके सामने वस्तु को रखने पर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, इसलिए इसका जो आंकिक मान होता है वो 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 के बराबर होता है। तीसरा है उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक होता है, क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब का बनता है दर्पण के पीछे बनता है और 1 से कम, मतलब हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनता है, इसलिए इसका रैखिक आवर्धन 1 से कम होता है।
उसके बाद करते हैं लास्ट पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रैखिक आवर्धन, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रैखिक आवर्धन ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो बच्चों आशा करता हूँ मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नोट्स बनाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो भी आपने दर्पण सूत्र पढ़ा है, रैखिक आवर्धन पढ़ा है, इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, न्यूमेरिकल अपने करना आना चाहिए। तो उसके लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।